15 साल शादी को हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं थी। हर महीने इंतज़ार और उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी। डॉक्टर ने इनको कहा था कि इनका थायराइड वीक है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नामुमकिन है। घर वाले, रिश्तेदार सब हौसला हार चुके थे। लेकिन ये कहती हैं कि दिल में अभी एक उम्मीद थी, एक छोटी-सी किरण ज़िंदा थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे और मुझे अल्लाह ताला साहिब औलाद करेंगे। कहती हैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे। और अल्लाह ताला से मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते आसान कर दे, मेरे लिए अल्लाह ताला वसीले बना दे और अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में भी एक खुशी नसीब फरमाए। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आप ही 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने औलाद नसीब की। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी-कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मगर जब हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल कर लेते हैं तो मुअज़िज़ात हो जाते हैं। आज की कहानी भी मेरी एक इसी बहन की है जो थायराइड के मसले से 15 साल तक लड़ती रहीं और इनफर्टिलिटी की वजह से ज़हनी जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थक चुकी थीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थीं। लेकिन बस एक रात, एक गहरी रात, एक गहरी दुआ और अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन, जिसका जवाब अल्लाह ताला ने इनको दिया। अल्लाह ताला ने इनको साहिब औलाद किया और इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर हुई। आप सोच रहे होंगे कि 15 साल के इंतज़ार के बाद कैसे मुमकिन होता है? अल्लाह की रहमत हमेशा हर किसी के लिए होती है। डॉक्टर हार मान जाएँ, इंसान दिल छोड़ बैठे, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है और अल्लाह ताला देना चाहते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हर तरह से इंसान के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। और जो लोग अपने रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, दुआएँ करते हैं, सच्चे दिल और यकीन के साथ मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अपने तरीक़ेकार को बेहतर करते हैं, अपनी दुआ को बेहतर करते हैं, हकीकी मायने में वो अपने रब के साथ, सच्चे दिल के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो फिर नाउम्मीद भी उम्मीद में बदल जाती है। इनफर्टिलिटी हो या थायराइड हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं होता। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो इनके बावजूद भी कई-कई बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। क्योंकि ये अल्लाह ताला की मसलियत होती है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब किसको कहाँ कैसे अता करना है। ये वीडियो सिर्फ़ एक कहानी नहीं होती बल्कि वो आपकी ज़िंदगी की वो हकीकी दास्तानें होती हैं, वो हकीकी स्टोरीज़ होती हैं जिनमें मेरी बहनें मुश्किलात से जी रही होती हैं, सब्र कर रही होती हैं और अल्लाह ताला से अपनी दिल की बातें करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के जो मोज़ उनकी ज़िंदगी में होते हैं वो हमारे साथ शेयर करती हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किलात में हैं, बहुत सारी जगह से दिल टूट चुका है और अपने आप के बारे में नहीं सही तरीके से फ़ैसला कर पा रहीं, तो उनको आसानी मिले, उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए और जो मुश्किलात, परेशानी उनकी ज़िंदगी में जारी है, वो उनसे दूर हो। जब इंसान सच्ची समझ-बूझ और मज़बूत ईमान के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है ना, तो फिर उसे बरकत भी मिलती है और उसकी वो ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं, जिसके लिए वो इतने अरसे से कोशिश कर रहा होता है। एक सच्ची समझ-बूझ, मज़बूत ईमान के ज़रिए ही इंसान अल्लाह ताला की बरकत हासिल कर सकता है। जब इंसान दिल की गहराइयों से अपनी ख्वाहिशात के पूरा होने की दुआएँ करता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देते हैं। अपनी बरकत अता करते हैं और वो तमन्नाएँ जो दिल में इतनी ज़्यादा जगह ले रही होती हैं और इतनी ज़्यादा गहरी हो रही होती हैं, वो अल्लाह ताला एक दिन पूरी कर देते हैं और ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। कभी-कभी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी इंसान को समझ नहीं होती, लेकिन जहाँ पे वो बातें समझ आती हैं, वहाँ पे आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का करम होता है, वो जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आसानियाँ अता कर देते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे मसले मसाइल होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े बन जाते हैं। मेरी इन बहन को भी बहुत सारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बताती हैं कि आपी मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर प्रॉब्लम रहती है, डलनेस है, बहुत ज़्यादा कलर फेड हो गया है, डार्कनेस आ गई है और स्किन का ग्लो ख़त्म हो गया है। और खूबसूरती जब इंसान की ख़त्म होती है, ख़ास तौर पे औरत की, तो आधे से ज़्यादा गम उसको अपनी खूबसूरती के जाने का होता है। और बहुत सारी जब मेडिसिन यूज़ की हों, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाए हों, तो उनके असर तो फिर स्किन के ऊपर आते ही हैं। और फिर इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ-साथ एक एक्स्ट्रा परेशानी में चला जाता है कि उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो रही होती है। 30 प्लस से ही स्टार्ट हो जाती है स्किन केयर, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें अपने घरेलू मसले मसाइल की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से खुद पे तवज्जो नहीं दे पाती और फिर एक वक़्त आता है कि जो चीज़ उनकी बेहतर रह सकती थी, वो बेहतर नहीं रहती। जैसे कि कभी-कभी स्किन का बहुत ज़्यादा
सैगिंग की तरफ चले जाना, स्किन का लटक जाना और झुर्रियों का आ जाना या बहुत ज़्यादा डार्कनेस, डलनेस का आ जाना, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का आ जाना और स्किन का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना। आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेरी इन बहन ने क्या चीज़ और कौन-सी रेमेडी यूज़ की जो कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और इनकी स्किन भी खूबसूरत हुई और जो इनकी ज़िंदगी के मसले मसाइल थे वो भी कैसे ख़त्म हुए, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़िंदगी में सुकून तब होता है जब इंसान फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग ना हो, घर के हालात बेहतर ना हो, इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे हों तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं और छोटी से छोटी बात भी और छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बुरा असर डालती है। ज़हनी कैफ़ियत पे, थॉट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इंसान को डेवलप हो जाती हैं और फिर छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी बन जाते हुए टाइम नहीं लगता। खूबसूरती हो, साथ अच्छा पैसा हो और साथ ही साथ घर के हालात भी बेहतर हों, फिर जाके कहीं समझ आती है और अपना इंसान इलाज भी बेहतर तरीके से करवा सकता है और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकता है। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हों, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात इंसान को फ़ेस करनी पड़ती हैं। इंसान का इख्तियार नहीं होता, बिल्कुल हर कोई ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर गुज़रे, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और ये सब की सब चीज़ें इंसान की बॉडी पे, इंसान की माइंड पे और इंसान की ओवरऑल लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। अल्लाह ताला से रजू करना, अल्लाह ताला से दुआ माँगना, अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना ही इंसान का बेहतरीन और अव्वलीन फ़रीज़ा है और सबसे बढ़ के जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये सबसे बढ़कर और सबसे बेहतरीन अमल है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान बहुत सारी कोशिशें कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सारी कोशिशें इंसान की नाकाम हो रही होती हैं, सारी कोशिशें इंसान की बेकार जा रही होती हैं और इंसान एक मुश्किलात में फँस के रह जाता है। और उसके ऊपर अगर इनफर्टिलिटी हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इंसान हो, तो फिर मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सारे मसलों को ठीक करने के लिए अपने रब के साथ रजू करें, अपने रब से बेहतरीन तरीके से बेहतरीन दुआएँ माँगे और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें, मुकम्मल तौर पे ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। तो फिर इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी भी आती है और इंसान की ज़िंदगी में मोजज़ात भी होते हैं। जब इंसान गुमान कर लेता है ना कि मेरे रब से बढ़कर कोई नहीं है देने वाला, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसके गुमान के मुताबिक ही मिलते हैं। हम अक्सर दुआएँ करते हैं, हम अक्सर बहुत सारी दुआएँ माँग रहे होते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं हो रही होती। तो वजह तो यही होती है ना कि हमारा ईमान मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि हमें ये डाउट होता है कि पता नहीं हमारी दुआएँ कबूल होंगी या क्या पता अल्लाह ताला ये दुआएँ कबूल करे या ना करे। हमें जब शक आता है ना तो फिर शक हमारी दुआओं को कबूल नहीं कराता। बल्कि हमें ये यकीन रखना है कि मेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत गफूर रहीम है, वो अता करने वाला है, वो देने वाला है और वो मुझे ज़रूर अता करेगा। जब इंसान इस सोच के साथ, इस गुमान के साथ अल्लाह ताला से माँगता है ना, तो फिर शैतान को इंसान खुद ब खुद ही कह देता है कि भई तुम हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करो, हमारा रब सबसे बढ़कर है, तुम्हारे वहम, तुम्हारे वसवसे हमें कुछ भी नहीं तकलीफ़ में दे डाल सकते। बल्कि उन सारी तकलीफ़ों को मेरा रब दूर कर देगा जो तुम लेकर आते हो मेरी ज़िंदगी में। और फिर देखें फिर कैसे आपकी ज़िंदगी में भी मुअज़्ज़ात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरी प्यारी बहनें जो मेरी बात पे अमल कर रही हैं और अल्लाह ताला के करीब होती जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती जा रही हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव डिसीजन ले रही हैं। उनकी ज़िंदगी में जब आसानियाँ आती हैं, तो वो हमारे साथ शेयर करती हैं। ये मेरी बहन जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपनी स्किन की वजह से, बहुत ज़्यादा इनको हार्मोनल प्रॉब्लम भी था, उसके साथ-साथ इनका थायरॉइड जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने की वजह से इनका थायरॉइड काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा इनका थायरॉइड फैल भी चुका था। ये हमारा जो थायरॉइड का ग्लैंड होता है, ये जब स्वेल कर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई थी, डॉक्टर इनके थायरॉइड को भी ट्रीट कर रहे थे, लेकिन वो स्वेलिंग इनकी वक़्त के साथ-साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आती है ना, तो ज़िंदगी बहुत ही जल्दी से बदल जाती है। इंसान को राइट अंडरस्टैंडिंग तभी मिलती है जब अल्लाह ताला देना चाहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जब कुन होता है तभी अल्लाह ताला की चीज़ें और अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला की बरकतें इंसान को हासिल होती हैं। अदरवाइज़ काफ़ी हद तक इंसान परेशान रहता है, तकलीफ़ में रहता है और मसले हल नहीं हो रहे होते।
जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि जब इंसान की नीयत और लगन सच्ची होती है तो फिर उसके लिए रास्ते भी बनते हैं, उसके लिए आसानियाँ भी आते हैं। तो इसी तरह मेरी इस बहन ने भी जब मेरी वीडियो देखी, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया। इनके मसले ये थे कि इनका थायराइड जो था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। यूँ कहूँ कि इनका थायराइड जो सिक्रेशन थी, जो इनके टेस्ट की में रिपोर्ट थी वो ज़ीरो पे आ चुकी थी। उसके साथ-साथ जी इनका बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम था, मेडिसिन खाती थी, इनके हार्मोन डिस्टर्ब रहते थे। एफएसएलएच एस्ट्रोजन और डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन की प्रोफाइल थी वो भी इनकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और इनके इलाज करवाते हुए 15 साल हो चुके थे। 15 साल के बाद इन्होंने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया। इनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी भी थी, बहुत ज़्यादा इनकी स्किन के ऊपर स्कार्स भी थे और बहुत ज़्यादा इनकी स्किन ख़राब हो चुकी थी। मेडिसिन भी इन्होंने बहुत खाई थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से इनकी स्किन के ऊपर सैगिंग भी बहुत ज़्यादा थी। और एज इनकी 40 इयर्स थी, लेकिन 40 इयर्स के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा एजड लगती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये 60 प्लस है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया अपने बारे में, अपनी मेडिसिन के बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, जो-जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी, जिस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही थी, जो इनकी ज़िंदगी के हालात थे, जो इनकी ज़िंदगी के वाक़यात थे, वो सब के सब इन्होंने जब शेयर किए तो इनको मैंने जो चीज़ें बताई थी वो ये थी कि सबसे पहले तो जी जो इनका मेन प्रॉब्लम था वो था फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी। इनके हस्बैंड की फैक्ट्री थी, लेकिन कभी काम अच्छा होता था, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता था और बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हमारे जो वर्कर्स थे वो तंग करते थे और उनके तंग करने की वजह से जब काम का टाइम होता था तो काम बेहतर नहीं होता था और यही वजह कहती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन रही थी। कहती एक मसला ठीक होता था तो दूसरा ख़राब हो जाता था और फिर इस तरह कहती हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी लाइफ में। फाइनेंशियली तौर पे कहती हैं कि काफ़ी डाउनफॉल था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे ठीक होगा। कहती हैं मैंने बहुत सारी आपी दुआएँ भी पढ़ती थी, बहुत सारे कहती हैं मैं ख़त्म भी करवाती थी, बहुत सारी ये कहती हैं कि मैं घर में कुरान ख़ानी भी करवाती थी, लेकिन कहती हैं कि बहुत मुश्किल हो रही थी इन सारी सिचुएशन को समझने में। एक काम सही होता था, 2 काम ख़राब हो जाते थे। बहुत सारी कहती हैं मुश्किलात थी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे भी और उसके साथ-साथ कहती हैं इनफर्टिलिटी का भी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा रही थी, बहुत सारे पैसे लगते थे, बहुत सारे डॉक्टर के चेकअप और उसके साथ-साथ कहती हैं उनके ट्रीटमेंट्स, उनकी मेडिसिन और कहती हैं ये सब कुछ खा-खा के मेरी स्किन, मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। कहती हैं कि बस यही कोशिश कर रही थी कि कहीं न कहीं से अल्लाह ताला आसानी अता कर दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी के मामलात को सही कर दे और ज़िंदगी में वो खुशी मुझे भी नसीब हो जाए जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। लेकिन कहती हैं कि अब आप ही जब से डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका थायराइड काफ़ी डिस्टर्ब है, आपको प्रॉपर वे में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कहती हैं कि मैंने अभी 3 साल प्रॉपर वे में अपना ट्रीटमेंट भी करवा लिया, लेकिन कहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उसके इलाज के साथ-साथ कहती हैं मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी और मेडिसिन मैं रेगुलर बेसिस पे खा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि शायद मुझे सारी ज़िंदगी ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन कहती हैं कि मैंने प्रॉपर वे में जाके अपना इलाज करवाया, लेकिन मुझे शिफ़ा नहीं मिली। कहती हैं कि कभी ठीक हो जाता था, कभी दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था और कहती हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता था। कहती हैं बस कभी ने लो साइड पे आता था थायराइड और कभी कहती हैं हाई साइड पे। कहती हैं बैलेंस नहीं हो रहा था जिसकी वज़ह से मुझे मुसलसल मेडिसिन खानी पड़ रही थी और मेडिसिन खाने की वज़ह से स्टमक बहुत ज़्यादा कहती हैं अपसेट रहता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और बहुत ज़्यादा कहती हैं मुझे नेगेटिव थॉट्स रहती थी और ज़िंदगी कहती हैं कि मेरी बस चलती जा रही थी और मैं घूमती जा रही थी। कहती हैं ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी और यही चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता करें। कहती हैं आप ही मैं दुआ भी करती थी, मैं नमाज़ भी पढ़ती थी, मैं अल्लाह ताला से माँगती थी, लेकिन कहती हैं पता नहीं मेरे मसले मसाइल हल नहीं हो रहे थे और मैं परेशानी में बहुत ज़्यादा दब चुकी थी और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का काम का ना होना, इनके काम का डिस्टर्ब रहना और ऊपर से कहती हैं कि फिर मुझे डॉक्टर के पास जब जाना पड़ता था, अच्छी खासी अमाउंट लग जाती थी। डॉक्टर टेस्ट करवाते थे, फिर मेडिसिन और फिर कहती हैं कि प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। ऊपर से कहती हैं कारोबार का प्रेशर, दूसरा मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी कि मेरे मियाँ के साथ भी मामलात काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे। एक्नी के लिए इनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी थी, बहुत ज़्यादा इनको पिंपल्स का प्रॉब्लम था और उसके साथ-साथ इनकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इन्होंने मेडिसिन खाई थी, मेडिसिन की वज़ह से और कुछ स्ट्रेस लेने की वज़ह से, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो सबसे पहले आपकी स्किन को डैमेज करता है और जब एक दफ़ा स्किन डैमेज हो जाती है तो फिर उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से रजू करते हैं, जिनका ये मुकम्मल फ़ेथ होता है कि अल्लाह ताला उनको आसानियाँ देंगे, तो उनको फिर आसानियाँ भी मिलती हैं।
मेरी ये बहन ने जब वीडियो देखी, इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया, अपनी स्किन के बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहती हैं कि अब भी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन स्किन का इतना ज़्यादा बुरा हो जाना और इतनी ज़्यादा एजिंग का स्किन पे आ जाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ की थी, जिसकी वजह से जब इन्होंने मेडिसिन स्किप की, उसके बाद से इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगिंग की तरफ आ गई थी, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी इनकी स्किन के ऊपर, एक्ने थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि इनके हार्मोन भी डिस्टर्ब थे और हार्मोन की रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। लेकिन इन्होंने जो चीज़ यूज़ की, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी, जिनके बीच में इन्होंने सबसे पहले तो अपने कोलेजन को बेहतर किया था, क्योंकि जो स्किन की सैगिंग होती है वो कोलेजन की वजह से आती है, और कोलेजन जब इंसान का डिस्टर्ब होता है तो स्किन बहुत ज़्यादा लटक जाती है। कोलेजन का काम होता है हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग रखना, हमारी स्किन को टाइट रखना, और हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोलेजन का इफ़ेक्ट होता है। कोलेजन की वजह से स्किन के ऊपर ना सिर्फ स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा लटक जाती है। जब इसको आप प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में उतनी क्वांटिटी में कोलेजन नहीं होगा, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगिंग की तरफ आ जाएगी, और ये सैगिंग आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एजेड दिखाएगी, और इसी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन अगर वक्त रहते हुए इसका इलाज कर लिया जाए, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने अपने कोलेजन को लेवल पे लेकर आया, कोलेजन सप्लीमेंट्स से जो ये यूज़ करती थी, जो कि इन्होंने अपने डॉक्टर से लिखवाए थे, उसके साथ-साथ नेचुरल वे में इन्होंने बहुत सारे नट्स यूज़ किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए इफ़ेक्टिव साबित हुए, और उनको प्रॉपर वे में जाके यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर क्वांटिटी के साथ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रखते हैं, इनमें हाई प्रोटीन होते हैं, उसके साथ-साथ जी इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। इसको प्रॉपर क्वांटिटी के साथ और प्रॉपर वे में जब यूज़ किया जाता है, तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। मेरी इन बहन ने इन चीज़ों को यूज़ किया, और उसके साथ-साथ इनका ये भी फ़ायदा था कि इनके जो हार्मोन डिसबैलेंस थे, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए इसकी वजह से, और जो नट्स इनको मैंने बताए थे, इन्होंने रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए, और उसके साथ-साथ ये कुछ मास्क थे जो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती थी, उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें थी जो ये यूज़ करती थी, और इनके जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन का मसला था, डार्कनेस का मसला था, स्पॉट्स का मसला था, वो भी इनका रिड्यूस हुआ। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पीलिंग भी करवाई हुई थी स्किन के ऊपर, बहुत सारे इन्होंने ट्रीटमेंट भी लिए हुए थे स्किन के ऊपर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था, और कहती हैं कि अभी जब से हालात हमारे ख़राब हुए थे, तब से ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इनको साइड इफ़ेक्ट होने लग गए थे। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा और क्या है, आप केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं स्किन के ऊपर, और वो छोड़ने के बाद फिर आपको उसके नेगेटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये चाहती थी कि प्रॉपर वे में जाके अपनी स्किन को ट्रीट करें, ताकि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जो-जो चीज़ें इनको बताई गई थी, इन्होंने रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए, और अल्लाह के करम से इनकी स्किन भी फ्रेश हुई। इनकी स्किन के ऊपर जो एक्ने का मसला था, वो ख़ास तौर पे इनका रिड्यूस हुआ, और थायराइड के लिए भी इनको इन नट्स ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, क्योंकि सेलेनियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी थायराइड को भी ये काफ़ी ज़्यादा तक स्टेबल करता है, और उसके साथ-साथ आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा ट्रीट करता है। इनको फ़ायदा हुआ, इनकी स्किन के ऊपर व्हाइटनिंग ग्लो भी आया, इनकी एक्ने भी ख़त्म हुई, और साथ ही साथ इनका थायराइड भी बैलेंस हुआ। उसके साथ-साथ जी ये थायराइड का ट्रीटमेंट भी करवा रही थी, इनको प्रॉपर डॉक्टर के पास भेजा गया, ताकि ये अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, और अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला की रहमत से, इनकी सच्ची लगन से, इनकी सच्ची दुआओं से, और इनके ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से कनेक्शन ने इनको शिफ़ा दी। इनका थायराइड, जो कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उनको एक मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से इनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी आई कि डॉक्टर ने इनकी मेडिसिन को बंद करवा दिया, और इनका थायराइड स्टेबल हुआ। जब अल्लाह ताला से आप कनेक्ट होते हैं ना, अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला शिफ़ा आपके मुकद्दर में लिख देते हैं। हम जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास, हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा फ़ेथ ही नहीं होता कि हमें शिफ़ा तो अल्लाह ताला ने देनी है। लेकिन जब इंसान इस बात पे अमल करता है, और अपनी हर दवाई लेने से पहले, अपनी मेडिसिन यूज़ करने से पहले जब अल्लाह ताला से दुआ करके उसको यूज़ करता है ना, तो उसमें शिफ़ा भी मिलती है, और उसमें फ़ायदा भी होता है। इन्होंने तकरीबन 13 महीने रेगुलर बेसिस पे अपने थायराइड को ट्रीट करवाया, डॉक्टर के पास प्रॉपर गईं, प्रॉपर इलाज करवाया, और ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ थायराइड को ट्रीट करते थे। और ये थायराइड को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आपको किसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत हो, तो वो भी आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको उसके लिए कौन-सा अल्टरनेट चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और किस तरीके से आपको उसको ट्रीट करवाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई हैं।
प्रॉपर वे में इनको जो डॉक्टर बताया गया था ये उसके पास गई हैं, वो जो कि प्रोफेशनल हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई, फिर उसके बाद ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई, क्योंकि दोनों चीज़ों को ये लेके चल रही थी। उसके साथ-साथ सबसे पहले जो इनका बड़ा मसला था वो था फाइनेंशियली इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चाह रहे थे। उनके लिए इनको जो तस्बीहात बताई गई थी, अल्लाह ताला का प्यारा नाम या रज़्ज़ाक़ो या गनियो बताया गया था, क्योंकि इन नामों की बहुत ज़्यादा बरकत है। और जब आप इनको प्रॉपर वे में जाके पढ़ते हैं ना, समझ के पढ़ते हैं, इनके मतलब को समझते हैं, इसका मतलब जब आप अपने अंदर अपने ज़हन में रखते हैं ना तस्बीहां करते वक़्त और तस्बीहात को पढ़ते वक़्त, तो आपको उसका ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। साथ-साथ इनको कुरान पाक की सूरतें बताई गई थी, वो भी इन्होंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ी। सूरह वाक़िया जो कि ये मगरिब के वक़्त पढ़ती थी, इशा के वक़्त पढ़ती थी और फजर के वक़्त पढ़ती थी। रेगुलर बेसिस पे इन्होंने 3 महीने तक ये रेगुलर बेसिस पे सूरतें पढ़ी और अल्लाह ताला ने मुजज़ाती तौर पे इनके कारोबार को स्टेबल किया। कहती हैं मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा डाउन रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, कारोबार स्टेबल नहीं हो रहा था। लेकिन जब से आप ही मैंने कुरान पाक की सूरतों को पढ़ना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ना शुरू किया, और कहती हैं हम दोनों ने तस्बीहात को करना शुरू किया, तो ना सिर्फ़ हमारे घर में बरकत आई, रहमत आई, बल्कि बहुत सारे वर्कर जो हमें छोड़ के जा चुके थे, वो भी हमारे पास वापस आए। कहती हैं कि आप ही मुल्क के हालात तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन उसके साथ काम का ना होना और फिर आए दिन स्ट्राइक का हो जाना, वर्कर्स का बहुत ज़्यादा तंग करना, कहती हैं ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था। और कहती हैं कि कभी-कभी तो मसले होते थे, लेकिन कभी-कभी तो बगैर मसलों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते थे, और जिसकी वजह से ये सारे वर्कर स्ट्राइक्स पे चले जाते थे, और कई-कई दिन तक कहती हैं कि फैक्ट्री का काम नहीं होता था और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी। लेकिन कहती हैं कि अब मेरे मियाँ का जो दिल नहीं चाहता था अपने काम पे जाने को, अपने काम को देखने को, अब रेगुलर बेसिस पे अपने काम को भी सँभालने लगे और अपने काम को बेहतर तरीके से लेके चलने लगे। कहती हैं जिसकी वज़ह से आप ही अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारी इनकम स्टेबल हुई, हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाह रहे थे, कहती हैं आप ही वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए। और उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन भी कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया, और ये काम करने की वजह से जो कि आप ही आपने हमें मशवरा दिया था, हमने प्रॉपर वे में जाके अपनी वेबसाइट्स बनाई और उसके साथ-साथ कुछ वर्कर्स को हायर किया, और उसके साथ ही कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे काम को स्टेबिलिटी दी है, जिसकी वजह से कहती हैं कि अभी मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकी। और सबसे बढ़ के जो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और स्किन की वजह से जो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, ये भी काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें बेहतर हुईं। कहती हैं आप ही मेरा एक्ने का मसला भी सही हुआ, और उसके साथ-साथ मेरी स्किन के ऊपर ग्लो भी आया। कहती हैं कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई हुई थी, मेडिसिन खाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, और स्किन की सैगिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। कह रही मैं तो फाइनली यही चाह रही थी कि मैं अपनी स्किन में थ्रेड्स लगवा लूँ, ताकि मेरी स्किन टाइट हो जाए। मेरी एज इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे देख के लोग यही कहते थे कि मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हूँ। और कहती हैं उसके ऊपर डार्क सर्कल का होना और फिर पिगमेंटेशन का होना, ये और भी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ में डाल रहा था। आप ही जब आपने मुझे गाइड किया कि अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं हैं, जब आप मल्टीविटामिन ले रही हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग ही नहीं है, आप डिस्टर्ब हो रही हैं क्योंकि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जा रही, जिस डॉक्टर की आपको ज़रूरत है। आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं और उसके साथ-साथ आप उन्हीं से अपना थायराइड को ट्रीट करवा रही हैं, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट गायनी के प्रॉब्लम देख सकती हैं, वो थायराइड को ट्रीट नहीं कर सकती। जो वो कर रही होती हैं, वो फिर आपको वही फ़ायदा दे रहा होता है जो अभी आपको हो रहा है। आपको प्रॉपर वे में जाके थोड़ा-सा रुक कर अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करके फिर आपने कंसेप्शन की तरफ जाना है। पहले अपने आप को स्टेबल करें ताकि आपकी लाइफ़ उस पॉइंट पे तो आए ताकि आपको एनर्जी लेवल आपके बैलेंस हो, आपको न्यूट्रिएंट्स मिले और आपकी लाइफ़ और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। कहती हैं कि मैंने अभी तवज्जो दी, पहले मैंने 3 महीने अपनी स्किन को बेहतर किया, अपने थायराइड को बेहतर किया, और अल्लाह के करम से 6 महीने के बाद मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक बेहतर आईं, और अल्लाह ने मुझे खूबसूरती भी अता की, मेरी स्किन में जो सैगिंग आ रही थी, डलनेस आ रही थी, डार्कनेस आ रही थी, वो भी ख़त्म हुई। उसके बाद कहती हैं कि मैंने आप ही आपके कहने के मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, जो कि बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया, मेरी रिपोर्ट्स देखी, मेरे टेस्ट करवाए, और कहती हैं कि जब मेरी रिपोर्ट्स और टेस्ट काफ़ी हद तक स्टेबल आए, उन्होंने मुझे इनफर्टिलिटी के लिए मेडिसिन दी, और कहती हैं कि ये जब मैंने मेडिसिन यूज़ की, अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया। कहती हैं कि आप भी 2 दफ़ा मेरी जो साइकिल था वो स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि अब तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थी कि मुझे अल्लाह ताला ज़रूर औलाद अता करेंगे। कहती हैं कि आप भी डर जाती थी, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती थी, लेकिन जैसे कि आपने मुझे कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें शैतानी वसवसे होते हैं, वो इंसान को गुमराही में ले जाता है, वो इंसान को वसवसों में डाल के बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर पॉजिटिविटी से दूर हो जाता है। तुमने टेंशन नहीं लेनी, बस दुआ करते रहना है, औलाद देना अल्लाह ताला का काम है।
जिस महीने अल्लाह ताला ने तुम्हें कंसीव करवाना है वो तुम्हें ज़रूर कंसीव करवाएँगे। लेकिन अगर तुम यही सोचती रहोगी कि मुझे नहीं होगा, पता नहीं 2 महीने हो गए हैं, अब पता नहीं तीसरे महीने में कंसीव होगा या नहीं होगा, प्रॉपर वे में जाके तुमने अपना इलाज करवाना है, जो चीज़ें तुम्हें बताई गई हैं इनको यूज़ करना है, चाहे तुम्हें 10 साल यूज़ करनी पड़े लेकिन तुमने करनी है। कहती हैं आप ही मैंने आपकी इस बात को अपने दिल में बिठा लिया था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो बुढ़ापे में भी औलाद देते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो तो जब चाहते हैं दे देते हैं। मैंने नाउम्मीद नहीं होना, कहती है आप ही आपकी मोटिवेशन ने, आपसे बात करके दिल का हाल आपको सुना के काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी होती थी, दिल हल्का हो जाता था, ज़िंदगी में सुकून आता था, बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव फ़ील करवाती थी वो दूर हो जाती थी। और कहती हैं कि अल्लाह ताला के करम से आप ही मैंने 3 दफ़ा अटेम्प्ट कर लिया था लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ था। ये आप ही शायद मेरे अंदर एक शैतान बार-बार ये मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको ट्रिगर कर रहा था, जिसकी वज़ह से मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगी थी। लेकिन आपने आप ही मुझे कहा था कि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है और ख़ास तौर पे तहज्जुद में जब अल्लाह ताला से इंसान माँगता है ना, तो अल्लाह ताला तो खुद तहज्जुद में बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तो तुम्हें दूँगा। और जब इस नियत से तुम अल्लाह ताला के पास जाती हो और अल्लाह ताला से माँगती हो, तो अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाते। जब हम अपने किसी दोस्त को, किसी को ख़ास बुलाते हैं या कोई हमें अपने घर में बुलाता है, तो वो हमें कोई इंसल्ट तो नहीं करता, वो हमें खाली हाथों नहीं लौटाता, वो हमें रिस्पेक्ट भी देता है, वो हमें खाने भी खिलाता है, वो हमें गिफ्ट्स भी देता है, वो हमारी अच्छे तरीके से खिदमत करता है, जो हमें प्यार से अपने घर बुलाते हैं। तो कहती हैं अल्लाह ताला तो सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकते हैं? बस तुम्हारे माँगने में कुछ कमी है, अपने माँगने को सही करो, अल्लाह ताला तुम्हें नवाज़ने से बिल्कुल भी कमी नहीं करेंगे। कहती हैं कि आप ही मैंने हमेशा अपनी बात को, आपकी बात को समझा और अपने दिल को भी यही समझाया कि अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। कहती हैं मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की, अल्लाह ताला से दुआएँ करना शुरू की और अल्लाह ताला ने मुझे आप ही आसानी अता की। अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई जब मैंने अपना आप ही यूरिन टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि अल्लाह के करम से अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर हो गई है। अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी मुझे अता की। कहती हैं मैंने अपने हस्बैंड से बात की, सुबह हम डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर को जाके जब हमने चेक करवाया, तो अल्लाह के करम से मैं कंसीव कर चुकी थी। अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी अता कर दी थी और कहती हैं कि अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करती आप ही वो कम था। मैंने घर आके अल्लाह ताला का शुक्राने के नफ़ल पढ़े, जैसे कि आप कहती हैं कि जब कंसीव हो जाता है तो सबसे पहले ये चीज़ अपने ज़हन में रख लो कि रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना शुक्राने के नफ़ल पढ़ने हैं। 2 नफ़ल पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र रोज़ाना अदा करना है और अपने बच्चे की सेहत, तंदुरुस्ती और अपने टाइम को खैर-ओ-आफ़ियत से गुज़ारने की दुआ करनी है। कहती हैं आप ही मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही थी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी अता की और ये अल्लाह ताला का करम था। मेरी बेटी सिज़ेरियन से हुई है और कहती हैं कि आप ही मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। 15 साल से मैं रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खा रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुकी थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये 16वाँ साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने खुशियों वाला साबित किया और मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आसानी अता की। कहती थायरॉइड का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जो मैं डॉक्टर से करवा रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इसके लिए एक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जो कि आप ही लेज़र से होना था। मैंने आप ही वो करवाया और अल्लाह ताला के करम से जब मेरा बच्चा 6 महीने का था, उस वक़्त मैंने ये करवाया और अल्लाह ने मुझे इसमें आसानी दी। आज मेरा थायरॉइड भी ठीक है, मेरी स्किन की एक्नी और मेरे स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम थे, वो भी आप ही ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह के करम से मैं साहिब-ए-औलाद भी हो चुकी हूँ। मैंने आप ही आपसे अपनी स्टोरी शेयर की ताकि मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो वो भी मोटिवेट हों कि अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं। बस अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ रजू करें, अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऐड करें जो आपके लिए बेहतर हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। हम बेवजह सब्जियाँ भी खा रहे होते हैं, बेवजह के फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं और एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें, यही सब्जियाँ, यही फ्रूट, यही दालें हम अच्छे तरीके से खाएँ, अपने अकॉर्डिंग खाएँ, अपनी ज़िंदगी को देखते हुए खाएँ, तो इन्हीं में हमें अल्लाह ताला शिफ़ा दे देते हैं। और जब अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ हम माँगते हैं ना, तो अल्लाह ताला इंसान को ज़रूर नवाज़ते हैं। इंसान का टाइम मुकर्रर होता है, लेकिन आसानियाँ अल्लाह ताला देते हैं, कोशिश भी इंसान करता है, उसमें बरकत भी अल्लाह ताला देते हैं। इंसान अपना काम करता है और अल्लाह ताला उसको नवाज़ते जाते हैं। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, हमेशा यही सोचना होता है कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। आप ही आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हूँ और बहुत अच्छी बातें करती हूँ। और ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी बहन अता की। अल्लाह ताला आपको आप ही खुश रखे। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, बहुत सारी प्यारी विशेज़ आप लोग मुझे भेजती हैं। आपकी दुआएँ ही हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत, अपना करम बनाए हुए हैं और यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम बनाए रखें। अपनी ज़िंदगी को देखा करें, अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों को देखा करें और शुक्र अदा किया करें। हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें होती हैं, लेकिन किसी एक कमी की वजह से
हम नाशुक्रे से हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, बस उसी एक कमी के पीछे हम भाग रहे होते हैं, और उसी कमी में लगते हुए, उसके पीछे भागते हुए बहुत सारी तकलीफ़ों को अपनी ज़िंदगी में हम जगह दे देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का जो लोग शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उन नेमतों को और भी बढ़ा देते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।